Hello everyone, and this side is me, Uma Bansal, and we are going to start now the next questions regarding the uh, chemical kinetics topic. इससे पहले हमने बहुत सारे questions डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग द टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स और अभी मैं इस सेशन के अंदर आप लोगों को कराऊंगी जो मेरे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक एंड आपको पता है कि आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे कौन कौन से ईयर के यू विल गेट द 18, 19 एंड 20 गेट का और 17 के मिल जाएंगे आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर यू कैन चेक आउट दैट क्वेश्चंस। तो अब मैं इस सेशन के अंदर स्टार्ट करती हूँ CSIR नेट केमिकल साइंस के गेट 2016 के और 2016 के कौन से नेट के और नेट के दिसंबर के और जून के दोनों मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इस सेशन के अंदर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक इज केमिकल काइनेटिक्स। आप लोग मेरे चैनल के अंदर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड डू फॉलो अस एट आवर ऐप, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन टेक द मैक्सिमम एफर्ट्स आउट ऑफ देम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्टर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दैट इज फ्रॉम गेट 2016, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन को मैं स्टडी करती हूँ। देखिए, द रिएक्शन ए टू फॉर्म बी, एक रिएक्शन गिवन है, द फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ द डायरेक्शन। ये रिएक्शन क्या है जो ए से बी तक बोल रहा है। एक मिनट, लेट मी चेंज द क्या बोल रहा है, ए से बी बना रहा है, ठीक है। इट इज फॉर्मिंग ए से बी और ये रिएक्शन क्या है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ द डायरेक्शन। ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है दोनों डायरेक्शन के अंदर एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट कांस्टेंट। मतलब फॉरवर्ड क्या है K1 एंड बैकवर्ड क्या है K-1। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट क्या गिवन है, K1 का वैल्यू मुझे गिवन है 4.2 इंटू 10 की पावर -4 पर सेकेंड और बैकवर्ड क्या है K2, उसका वैल्यू मुझे कितना गिवन है, इट इज गिवन 1.04 इंटू 10 की पावर -3 पर सेकेंड, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, द रिलैक्सेशन टाइम फॉर दिस रिएक्शन इन सेकेंड in a temperature jump experiment is what I have to do. I have to find out the relaxation time in the temperature jump experiment. तो क्या फॉर्मूला होता है, रिलेक्सेशन टाइम को हम क्या करते हैं, टो से मेजर करते हैं और जब हम टेम्परेचर जंप एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो ये आपकी -1 लिखो, कि -1 लिखो आप इसे। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/K फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट प्लस में बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके वी हैव टू इवैल्यूएट द क्वेश्चन। तो मेरा क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम फ्रॉम हियर इट विल बी इक्वल टू 1 फॉरवर्ड कितना गिवन है 4.2 इंटू 10 की पावर -4 और बैकवर्ड कितना गिवन है 1.04 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे। तो देखिए, पहले आप पावर सेम कर रही ताकि इसे आप ऐड कर सके, तो आप कुछ भी कर लो। 4.2 इंटू 10 की पावर -4 प्लस में अगर मैं 10 की पावर -4 इसको बनाऊंगी तो आई विल डिवाइड बाय 10 और आई विल मल्टीप्लाई बाय 10, तो इट विल बिकम 10.4 इंटू 10 की पावर -4 और इसको सॉल्व आउट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, ऑन सॉल्विंग दिस इट विल बिकम 1/14.6 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, ये बन जाएगा। और जब मैं इसे सॉल्व आउट करूंगी, व्हेन आई डिवाइड 1/14.6 इट विल गिव यू द वैल्यू 0.06849 इंटू 10 की पावर -4। सो द आंसर विल कम्स आउट टू 10 की पावर -4 को मैं अगर अप्लाई करूंगी तो ये ऊपर जाके +4 हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल बिकम 684.9 और इसी रेंज के अंदर मुझे आंसर गिवन था गेट के अंदर। दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ गेट 16। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है, ये भी गेट 16 का क्वेश्चन है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन A प्लस बी, इसका फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है 10 की पावर 5 लीटर पर मोल पर सेकेंड, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट है 10 की पावर 4 पर सेकेंड एंड इसका अप्रोक्सीमेशन का रेट कांस्टेंट है 10 पर सेकेंड। तो अगर मैं इसके ऊपर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करती हूँ जो मेरा इंटरमीडिएट है आई के ऊपर, द ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन लीटर पर मोल पर सेकेंड विल बी। तो पहले हम इसको एसएस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, देन आई विल टेल यू हाउ कैन यू डू द क्वेश्चन, ठीक है। बात हम बताते हैं इसके बारे में, बात करते हैं कि हाउ कैन यू डू द क्वेश्चन, ठीक है।
इन व्हाट वे यू कैन डू द क्वेश्चन। तो देखिए पहले हमें जो गिवन है, पहले मुझे क्या लगाना है, आई के ऊपर ऐसे अप्लाई करना है। तो मैं देखो मैं आपको एक क्वेश्चन इस पे पूरी तरीके से करके दिखा दूंगी, बाकी वाले आप सेम तरीके से मैं आपको सीधा लिख के दिखाऊंगी। क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी फ्रॉम द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस डी आई बाई डी टी, पहले के ऊपर लगा दिया, इट इज इक्वल टू के वन इंटू ए इंटू बी, ये मेरी पहली रिएक्शन है। ठीक है, अब इसी का ही बैकवर्ड स्टेप के ऊपर लगाऊंगी, तो मैं सिर्फ डी आई लेती हूँ, मुझे वो निकालना है ना बैकवर्ड रेट कांस्टेंट के लिए। ये क्या हो जाएगा, इट विल माइनस डी आई बाई डी टी, इट विल बी क्या हो जाएगा के माइनस वन इंटू आई। और सिमिलरली प्रोडक्ट फॉर्मेशन में डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस डी आई बाई डी टी और डीपी बाई डी टी, ये क्या है, प्रोडक्ट है, दोनों को मैं एक्सप्रेस कर लेती हूँ। द बोथ विल बी इक्वल टू के टू इंटू आई। तो अब यहां से मैं ऐसे किसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, आई एम अप्लाइंग एस एस ऑन आई। ठीक है, तो दैट्स हाउ मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू अप्लाई दैट थिंग्स। और मुझे एस अप्लाई करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, व्हेन आई अप्लाई एस एस से, तो क्या होता है डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगी, सारी वैल्यू इकट्ठी कर लो, यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले में क्या है के वन इंटू ए इंटू बी पहली रिएक्शन के अंदर, अगली में क्या है के माइनस वन इंटू आई, और अगले रिएक्शन के अंदर क्या है के माइनस में के टू इंटू आई, दैट विल बी इक्वल टू 0 और अप्लाइंग द कंडीशन फॉर एस एस से। तो यहां से क्या हो जाएगा, के वन इंटू ए इंटू बी विल बी इक्वल टू के माइनस वन प्लस में के टू इंटू में आई। यहां से आई का वैल्यू निकल गया, फ्रॉम हेयर द आई विल बी इक्वल टू के वन इंटू ए इंटू बी बाय में के माइनस वन प्लस में के टू। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन पूछ रहा है। तो मेरा प्रोडक्ट क्या है, डीपी बाई डी जो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, के टू और आई के ऊपर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू पुट कर दूंगी, तो क्या होगा के टू के वन बाय के माइनस वन प्लस के टू इंटू ए इंटू बी, ये मेरा क्या हो गया प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब मुझे पूछ रहा है ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट, ही इज आस्किंग अस ओनली ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट। तो ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगा, k1 k2 बाय k माइनस वन प्लस k2, मतलब k1 k2 बाय k माइनस वन प्लस में k2, ये मेरा क्या होगा ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू। k1 का वैल्यू कितना गिवन है, 10 की पावर 5 लीटर पर मोल पर सेकेंड। K2 का वैल्यू कितना है, 10 पर सेकेंड। ठीक है, K माइनस वन का वैल्यू कितना है, 10 की पावर 4 पर सेकेंड, और K2 का कितना वैल्यू है, 10 पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व आउट कर लो। ठीक है, 1 पर सेकेंड और 1 पर सेकेंड कट जाएगा, आंसर किसे पूछा है उसने, लीटर पर मोल पर सेकेंड में, उसी के अंदर आएगा। तो इसको आप सॉल्व आउट कर लो, क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 डिवाइड बाय 10 की पावर 4 प्लस 10, मतलब 10, ये 10 हो जाएगा, 10 की पावर 6 इंटू 110। इसको सॉल्व आउट करोगे आपको तो कितना वैल्यू मिलेगा, व्हेन यू सॉल्व आउट द आंसर विल कम्स आउट टू बी 99.9। ठीक है, और यूनिट्स वही है, लीटर पर मोल पर सेकेंड, 1 पर सेकेंड क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना है इसका 99.9। ठीक है, लीटर पर मोल पर सेकेंड, एंड आंसर विल बी 99.9। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। ठीक है, चले अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रॉम द गेट क्वेश्चन। ठीक है, और अब गेट की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं अभी। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2016 का है ये। फॉर एन एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी इज गिवन दिस वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इन किलोजूल पर मोल एट 300 केल्विन इज। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा किससे आता है, दैट कम्स फ्रॉम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये उसका कॉन्सेप्ट है। और जिसके ऊपर हम कौन सा अप्लाई करते हैं, थर्मोडायनामिक एक्सपेक्ट को अप्लाई करते हैं, तब मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, रिलेशन बिटवीन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द enthalpy of activation. What is the relationship between them? The enthalpy of activation in case of activated complex theory will be equal to EA activation energy plus में del Ng change in number of mole of gas minus 1 RT। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये फॉर्मूला वहां से पता होगा। अब क्या है, बाय मोलिकुलर गैस फेज रिएक्शन, मतलब A plus B is forming C and all these are gas।
तो del Ng क्या हो जाएगा 1 minus 2, दैट विल बी -1 बिकॉज all are here in gas phase। del Ng कितना हो गया -1, तो क्या हो गया Ea -1 क्या होगा -2 RT। अब वैल्यू पुट करेंगे, Ea का वैल्यू कितना गिवन है 5.5 किलो जूल पर मोल, और आंसर ही मुझे किसमें निकालना है किलो जूल पर मोल में। -2 R का वैल्यू कितना गिवन है 8.314, ये किसमें है जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर कितना गिवन है 300 केल्विन। तो केल्विन से केल्विन इनवर्स कट गया, जूल पर मोल में ये है किलो जूल पर मोल में है। यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000 टू कन्वर्ट, या डिवाइड बाय 1000, यू विल डिवाइड बाय 1000 टू कन्वर्ट इनटू किलो जूल। ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे 1000 से तो कितना आ जाएगा, इट विल बिकम 5.5 माइनस 2 इंटू 0.8314 इंटू 300। ठीक है, 0.3। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.5116, दैट विल कम्स आउट एज एन आंसर इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट विल बी ऑफ GATE 16 क्वेश्चन। आई होप यू गॉट दैट क्वेश्चन एज वेल। चलिए अब हम करते हैं ये these are the questions of NET June 16। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किसके हैं, these are totally belongs from NET June 16। If the rates of reaction are R1 and R2 at the concentration C1 and C2 of a reactant respectively, the order of reaction N, assuming that the concentration of all the reactants and T remain constant with respect to the reactant is given by। ठीक है, अब हमसे वो क्या पूछ रहा है, हमें क्या गिवन है, R1 और R2 क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, C1 एंड C2 क्या है कंसंट्रेशन गिवन है, N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और कंसंट्रेशन क्या है टेम्परेचर के साथ क्या है कांस्टेंट है। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक बहुत सारे मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं ऑर्डर निकालते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ डिफरेंशियल मेथड, वेंट हॉफ के डिफरेंशियल मेथड के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आवर फॉर्मूला फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी log ऑफ R1 बाय में R2 माइनस में log ऑफ C1 बाय में log ऑफ C1 बाय C2। ये मेरा फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ डिफरेंशियल मेथड। तो यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n here रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, log a by b is log a minus b, log R1 minus log R2 by में log C1 minus log C2, that will be the answer and the a will be the answer here। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, these are the question from June 16 एग्जाम, June 16 CSIR नेट। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेट लॉ फॉर द केमिकल रिएक्शन 2NO2F 2NO2 plus F2 where rate is only depending upon NO2F। मतलब रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली NO2F की 1 पावर पे। तो RDS किससे हम स्टेप करेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो बताइए इनमें से कौन सा होगा, 2NO2F 2NO plus F2, इसमें RDS दोनों की NO2 की पावर NO2F की पावर 2 पे डिपेंड करेगा, दैट इज नॉट द गिवन। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और इसके ऊपर भी, ये भी नहीं होगा। अगले में देखिए, इट ओनली डिपेंड अपॉन NO2F, जो मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज ओनली डिपेंड अपॉन NO2F। तो RDS स्टेप क्या आएगा, यहाँ पर C आएगा, दैट इज NO2F टू फॉर्म NO2 प्लस F, ये क्या है स्लो स्टेप है, एंड दैट इज द RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, दैट्स व्हाई रेट क्या है, रेट इज द K into NO2F। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी मेरा जून 16 का ही है, ये सारे 2 मार्कर क्वेश्चन चल रहे हैं जून 16 के। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। हाफ लाइफ T half for a third order reaction to form product where C0 is the initial concentration of C will be। देखो T half क्या होता है, पहले हम T half की बात करते हैं। जनरल फॉर्मूला आप याद रखो, ताकि आप, ये क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका है नेट में डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए, तो आप जनरल फॉर्मूला हाफ याद रखो, 2 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू C0 इनिशियल कंसेंट्रेशन है, C0 की पावर n माइनस 1 इंटू में रेट कांस्टेंट। ये होता है मेरा जनरल फॉर्मूला फॉर nth ऑर्डर T हाफ का, 2 की पावर n माइनस 1, इससे मल्टीप्लाई कर दो, यही कंसेंट्रेशन की पावर, साथ में मल्टीप्लाई के माइनस में 1। ठीक है, तो पैटर्न है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब वो बोल रहा है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब n का वैल्यू मेरा कितना है 3,
अब पुट कर दो 2 की पावर 3 माइनस 1, ठीक है, 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 इंटू ए नॉट की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू में के, तो ये क्या हो गया 2 का क्यूब कितना होगा 6, सॉरी 2 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 3/2 ए नॉट का स्क्वायर या फिर सी नॉट का स्क्वायर इंटू में के, दैट विल बी द टी हाफ एंड ये क्या होगा 3/2 के सी नॉट स्क्वायर, सी नॉट स्क्वायर लिख लो या ए नॉट स्क्वायर लिख दो, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। नेट जून 16 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। अब हम करते हैं आगे, नेक्स्ट जून 16 का एक क्वेश्चन है ये, नेट जून 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नाउ। Aqueous solution of NaCl, CaCl2 and LaCl3 shows the following plot of logarithm of mean ion activity coefficient versus molar concentration C, ठीक है, ये क्या है ln गा पॉजिटिव नेगेटिव वर्सेस अंडर रूट ऑफ C में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो मुझे बताना है जो A, B और C यहाँ पर कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर NaCl, CaCl2 एंड LaCl3, मुझे बताना है यहाँ पर NaCl की कौन सी है A, B, C में से, CaCl की कौन सी है और LaCl3 की कौन सी है। तो आपको अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ln ऑफ गा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस 2a ZA इंटू ZB अंडर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ C, या फिर आप I बोल सकते हो अंडर रूट ऑफ C। तो A यहाँ पर क्या होता है, A इज द वैल्यू कांस्टेंट 0.509, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर 2 इंटू 0.5 ये 1 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या बन जाएगा ln गा पॉजिटिव नेगेटिव इज ZA ZB इंटू अंडर रूट ऑफ C, ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला होगा फ्रॉम द डी-बाई-हक्कल लॉ, ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग ही मुझे इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, फ्रॉम द डी-बाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ। तो इससे है ये क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन ए एंड बी। तो NaCl का चार्ज देखो क्या है +1 इंटू -1, ठीक है, तो चार्ज टोटल कितना आ जाएगा -1। इसका क्या होगा +2 इंटू -1, तो क्या होगा -2। इसका क्या हो जाएगा +3 इंटू -1, दैट विल -3। तो अब खुद से बताइए सबसे डीप स्लोप कौन सी है, सी वाली, तो ये किसकी हो जाएगी LaCl3 की, ये किसकी हो जाएगी CaCl2 की, और ये किसकी हो जाएगी NaCl की। दैट विल बी द आंसर। NaCl का A, इसका B और इसका C, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन इट इज। चलिए हम नेट जून 16 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन आस्क्ड इन नेट जून 16, if the experimentally observed rate constant is greater than the maximum value of rate constant obtained using the hard sphere model of collision theory, the relation between the impact parameter and sum of radii of two reactant is। तो क्या बोल रहा है, अगर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट ज्यादा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट से, तो हार्ड स्फीयर ऑफ मॉडल ऑफ कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग इम्पैक्ट पैरामीटर और सम ऑफ रेडियाई में क्या रिलेशन होगा। देखो उसने ऑलरेडी बोला है कि ग्रेटर है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, b इज ग्रेटर देन द सम ऑफ टू रेडियाई, दैट विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये मुझे गिवन है, फिर देखो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, मान लो दो मॉलिक्यूल है, एक ये और एक है, इनके बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। और द कंडीशन फॉर द कॉलिजन टू बी हैपन, ये भी आप याद रखना, ये देखो ये ऐसे कंडीशन है इम्पॉसिबल कॉलिजन की, ये कंडीशन हमेशा सुपर इम्पोज करता है कि जो कॉलिजन है वो टेक्स प्लेस नहीं होगा, द कॉलिजन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ दिस वन। अगर B इक्वल है R1 प्लस R2, तो क्या होता है हेड से हेड कॉलिजन, मतलब सर टकराएगा, ठीक है, मॉलिक्यूल आपस में हेड से हेड टकराएंगे। और जब लेस देन है तो ये क्या होता है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन टेक्स प्लेस होता है, ठीक है, लेकिन जब ग्रेटर है then it is not possible for the collision, तो that's why जो इसने given condition है greater हो, तो that's why C will be the answer। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, द प्लॉट ऑफ द स्लोप इक्वल टू del h माइनस del h हैश वर्सेस r इज, मुझे स्लोप निकालनी है, इसकी क्या होगी, ठीक है, ओके, मैंने गैप नहीं छोड़ा क्या इस क्वेश्चन के लिए, चलिए मैं यहाँ पर कर देती हूँ, ठीक है। वो ये बोल रहा है माइनस del h हैश बाय r, ये किसकी स्लोप होगी, ही इज आस्किंग अबाउट दैट, ठीक है, ये किसकी स्लोप होगी। तो देखो आपको अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, जो हमारी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी होती है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से पता है कि मेरा रेट कांस्टेंट फॉर्मूला क्या आता है, रेट कांस्टेंट जब मैं उसका क्या अप्लाई करती हूँ थर्मोडायनामिक फॉर्मुलेशन NaT अपॉन KBH, KBT अपॉन NaH, सॉरी मैं ये उल्टा लिख गई, ठीक है,
मुझे पूछ रहा है ये स्लोप कब आएगी अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। तो अब करते हैं हम। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच ई की पावर माइनस डेल एच हैश अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है मेरा, ठीक है, अपॉन आर टी। ओके, तो मैं लॉग ले लूं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉन के इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को सारे इकट्ठा लिख लो, लॉन आर एन ए प्लस एच, सारी कांस्टेंट टर्म है, प्लस में लॉन टी, ठीक है, और लॉन और ई कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डेल एच हैश अपॉन में आर टी। अब इसको मैं इधर ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन ऑफ के माइनस लॉन ऑफ टी विल बी लॉन ऑफ आर बाय एन एच माइनस में डेल एच हैश अपॉन में आर टी, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, लॉन की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी, लॉन ऑफ के बाय टी इज इक्वल टू लॉन ऑफ आर बाय एन एच माइनस में डेल एच हैश अपॉन में आर टी। अब आपसे पूछ रहा था मुझे स्लोप ये बतानी है, तो स्लोप कैसे आएगी, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ ln ऑफ k बाई टी वर्सेस 1 बाई टी, क्योंकि यहाँ पर इसको y मान लोगे, इसको आप 1 बाई टी को x मान लोगे, स्लोप मेरी क्या हो जाएगी, माइनस डेल एच हैश अपॉन आर, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो किस किस के बीच में ग्राफ होगा, ln k बाई टी वर्सेस 1 बाई टी, ठीक है, ln k बाई टी वर्सेस 1 बाई टी, दैट विल बी द आंसर। ओके, तो ये नेट जून 16 का क्वेश्चन था। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं आगे। रिएक्शन गोस थ्रू द फॉलोइंग एलिमेंट्री स्टेप्स, assuming that SSA can be applied to C, तो on doubling the concentration of A, the rate of product formation will increase by, and assume this as well, ठीक है। ओके, तो देखो एक्चुअल में देखो ये SSA का क्वेश्चन है, लेकिन जब फास्ट स्टेप डायरेक्टली मेंशन करके देता है ना, सीधा हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन से इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, K1 बाय K माइनस 1, इक्विलिब्रियम विल बी कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, ओके, अपॉन में A इंटू बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से C की वैल्यू हो जाएगी स्टेडी स्टेट, जो मेरा C है उसके वैल्यू क्या आ जाएगी, K1 बाय K माइनस 1 इंटू में A इंटू बी पूरे की पावर 1 बाय 2, ये आ गया मेरा C का वैल्यू। अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखो, प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, dd बाय dt विल बी इक्वल टू K2 इंटू A इंटू C। अब इसकी वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, इट विल बिकम फ्रॉम हेयर इट विल बिकम K2 K1 की पावर 1 बाय 2 K माइनस 1 की पावर 1 बाय 2 इंटू A ऑलरेडी है और एक A की पावर 1 बाय 2 आ गया इंटू में B, तो क्या आ गया A की पावर 3 बाय 2 इंटू में B। अब वो क्या बोल रहा है कि मैंने A कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, ठीक है, बट आई डबल द कंसंट्रेशन ऑफ A। मैंने कंसंट्रेशन मतलब मेरा यहां से क्या आ गया, फ्रॉम हेयर क्या बोल रहा है, मेरा यहां से क्या आ गया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन dd बाय dt मेरा कितना आ गया, इट विल बी K2 K1 बाय K माइनस 1 इसकी पावर 1 बाय 2 A की पावर 3 बाय 2 इंटू में B, ये आ गया मेरा। अब वो क्या बोल रहा है, इसी कंसंट्रेशन को मैंने डबल कर दिया मतलब 2A कर दिया, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, मान लो ये था मेरा R1, इसको मैंने R1 मान लिया, तो जब मैं डबल करूंगी तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2A की पावर 3 बाय 2, मतलब क्या हो गया, 2 का 3 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 रूट 2 ऑफ द यूजुअल टर्म, तो इट विल बिकम 2 रूट 2 टाइम्स ऑफ R1 एंड दैट इज माय ऑप्शन फॉर, इट इज गिवन हियर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 टाइम्स। सिंपल है, फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप सीधा आप कर लो, सीधा आप ये अप्लाई कर लो, या C की वैल्यू निकाल के अप्रोक्सीमेशन के अंदर पुट कर लो एंड वहां से आप फाइंड आउट कर लोगे, इजी, ठीक है। तो दैट इज द दिसंबर 16 क्वेश्चन, 4 मार्क्स से पूछा गया, ठीक है, ये भी दिसंबर 16 का क्वेश्चन है। अब हम इसकी बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। देखिए, फॉर अ रिएक्शन विद एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 49.8 किलोजूल पर मोल, the ratio of the rate constant at 600 Kelvin 300 Kelvin is approximately equal, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं,
हमें क्या गिवन है, वी हैव गिवन द एक्टिवेशन एनर्जी इज 49.8 किलो जूल पर मोल। मुझे क्या निकालना, रेशियो ऑफ द कांस्टेंट K600 बाय में K300, ये निकालना है मुझे। ठीक है, तो मेरा K क्या होता है, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो दो गिवन है, तो K600 बाय में K300, दोनों का रेट कांस्टेंट सेम है क्योंकि सेम के लिए बोल रहा है वो। ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी वन अपॉन ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी टू, ये हो जाएगा। ए से ए कट गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस ई ए वन अपॉन में आर, ये दोनों सेम है। ठीक है, ई अपॉन आर 1 बाय टी वन माइनस 1 बाय टी टू। टी वन कितना गिवन है 600, टी टू कितना गिवन है 300, तो वैल्यू पुट कर लो। ई की पावर ई का वैल्यू कितना गिवन है 49.8। ठीक है, किलो जूल है, जूल में कन्वर्ट कर लो इनटू 1000 जूल पर मोल, और R का वैल्यू कितना है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, और नीचे टेम्परेचर कितना आ जाएगा, केल्विन के अंदर आ जाएगा। और ये क्या है 1 बाय 600 माइनस 1 बाय 300। ठीक है, ओके। तो आप इसको सोल्व आउट करोगे सारे को, तो यूनिट सारी कट गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये आप सोल्व करोगे कितना आएगा 300 माइनस 600, मतलब आप एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस 2 बाय दिस वैल्यू। ठीक है, दैट विल कम्स आउट टू बी, इसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर लोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। दैट विल कम्स अबाउट नियर बाय अप्रोक्सीमेटली e की पावर 10। सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं सॉल्व थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। क्या है 49.8 इंटू 1000, ठीक है, बाय में 8.3, और इधर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, दैट विल कम्स आउट टू बी 300 माइनस 600 बाय में दिस वन, तो दैट विल कम्स आउट टू माइनस 1 अपॉन 600 आ जाएगा, तो ये 600 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना बच जाएगा, दैट विल कम्स आउट टू बी 10। ठीक है, दैट इज द आंसर e की पावर 10 व्हिच इज द एग्जैक्ट कम्स आउट टू बी एन आंसर। ठीक है, ओके फाइन। चलिए हम आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेट दिसंबर 16 का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर एन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, कोई एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन गिवन है इन एक्वस सॉल्यूशन, जो ये रेट इक्वेशन फॉलो करती है। The K16 by K4 are the rate constant for the reaction at ionic strength this and this respectively. The K4 by K16 का रेशियो निकालना है मुझे। ठीक है, ओके, तो ये रेट मुझे इसके अकॉर्डिंग गिवन है। ये क्या है, जो तीन के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, एसिड कैटालाइज, देयर आर द 3 आयंस। ठीक है, देयर इन्वॉल्व्स द 3 आयंस X प्लस Y माइनस 2 एंड H पॉजिटिव। तो इस केस में मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ K4 by K16, B का वैल्यू गिवन है। तो इस केस में मेरा फॉर्मूला क्या होगा, ln K4 by K16। तो 3 के लिए मेरा क्या फॉर्मूला होता है, 2AZAZB, 2AZAZB माइनस ZBZC, सॉरी प्लस ZBZC प्लस ZCZA, ठीक है, माइनस 2AZAZB। ठीक है, सेम तरीके से ये किसके लिए है, जब मेरा क्या है K4 के लिए ले रही हूं मैं, और दूसरा क्या है जब K16 ले रही हूँ। ठीक है, ओके, एक K4 के लिए और एक K16 के लिए, दैट इज माय कम्स आउट टू बी एज आंसर। ठीक है, फाइन, बात आया समझ में। तो 2AZAZB इंटू में अंडर रूट आई भी तो आएगा, एक मिनट, ये क्या है, पहले जब K4 की कंडीशन ली है मैंने, इंटू में अंडर रूट ऑफ आई, माइनस में 2A, सेम यही ZAZB प्लस ZAZB प्लस ZCZA इंटू अंडर रूट ऑफ आई 16 वाले के लिए। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना है, सॉरी B ले लो या A ले लो, ये B लिया रेट कांस्टेंट, B लेना यहाँ पर। ठीक है, इसका वैल्यू 0.51 है, तो ये क्या होगा अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको बस क्या चेक करना है, चार्ज चेक करना है। चार्ज क्या है A B, A मेरा क्या है यहाँ पर X प्लस, तो A का चार्ज कितना है 1 इंटू माइनस 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2 प्लस में माइनस 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस में 1 इंटू 1, ये चार्ज हो गया। इसको सोल्व आउट करो कितना आएगा, -2 और +1, कितना आ गया ये, ठीक है, -2 और +1,
मतलब -4 और +1 -3 आ गया, ठीक है। ओके, बात आया समझ में, दैट इज द -3। और आई निकालो K4 का मतलब यहाँ पर क्या है कि आयनिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो आयनिक स्ट्रेंथ की कितनी है, √4, ठीक है। बात आया समझ में, फाइन। तो उस अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, एक्सप्रेस कर देंगे √4। और माइनस में इधर कितना हो जाएगा, फ्रॉम हेयर सेम यहाँ पर कितना चार्ज आएगा, मल्टीप्लाई करने पर सेम वही आएगा, -3। तो ये 1 के इक्वल हो गया। तो -3 इंटू √I कितना है, 16। इसको सोल्व आउट कर लो, कितना हो जाएगा, ये क्या है, -6, ठीक है, -6। ओके, बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रखा है, इसको आप काटो मत। तो 2 भी साथ में रख लो, इसके बाहर पूरे में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका √2, 2 - 3 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका रूट क्या हो जाएगा, 12। दैट विल कम्स आउट टू बी, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। कोई गलती तो नहीं किया ना हमने, 6 भी है ये, और ये बाहर एक 2 भी रखा हुआ है, ठीक है। तो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 12 बी विल बी द आंसर। इन फॉर्म ऑफ बी देयर विल बी 12 बी द आंसर। तो क्या बस आपको याद रखना है, 3 की टर्म में मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 2b ZA ZB प्लस ZB ZC प्लस ZC ZA इंटू √I। तो ये निकाल के देख ले कितना आ गया मेरा, -3। ये सोल्व किया, -3 आ गया। 2 भी मेरा बाहर था ही, इसका कितना आयनिक स्ट्रेंथ 4, इसका कितना है 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √2, 2 - 3 6, और ये क्या होगा, 4 - 3 12। तो -6 ये आ गया और 2 भी बाहर था, तो कितना आंसर आ जाएगा, 12 बी विल बी द आंसर, ठीक है। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन एंड दिस गोइंग टू बी माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। नेक्स्ट दिसंबर 16 क्वेश्चन है ये। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या गिवन है, x प्लस वाई इज फॉर्मिंग z, दो रिएक्शन गिवन है मुझे। तो एक फर्स्ट है, एक सेकेंड है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द रेशियो ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना है, रेशियो ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर 2a2 एंड a1 एट द सेम टेम्परेचर a2 बाय a1 का स्क्वायर, ये निकालना है मुझे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा बताती हूँ। देखो मेरा कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेरा रेट कांस्टेंट होता है उसका एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, 8 इज इक्वल टू 8 kb अपॉन में पाई म्यू, ठीक है। ओके, ये क्या है, डायमीटर सिग्मा पाई स्क्वायर सिग्मा ए बी इंटू एन ए इंटू रो इंटू ई की पावर 1/2, ठीक है। तो बाकी सारे यहाँ पर कांस्टेंट है, सिर्फ दो चीज वेरी करेंगी, एक तो मोलिकुलर डायमीटर और एक रिड्यूस मास, ठीक है। इस आर रूट के अंदर है, तो क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर ए बी बाय में रूट म्यू, सिर्फ ए इन दोनों के ऊपर वेरी करेगा, बाकी सारी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो मुझे इन दोनों के लिए यही निकालना है। पहले हम क्या निकालते हैं, सिग्मा निकालते हैं, दोनों का क्या निकालते हैं, डायमीटर। पहले क्या है, एक एक्स वाई है और एक एम एन है, ठीक है। एक एक्स वाई और एक एम एन है। एक्स वाई कितना आ जाएगा, 0.5। सिग्मा ए बी निकालने का तरीका क्या होता है, 0.5 प्लस 0.3 बाय में 2 ए और बी का, ठीक है, कितना आ गया 0.4। ऐसे इसका भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एम एन का, ठीक है, ये एक्स वाई है, सॉरी एक्स वाई है ये, ठीक है। ये कितना आएगा 0.4 प्लस 0.4 बाई 2, ये भी कितना आ गया 0.4। तो सिग्मा दोनों का सेम है, वो भी कट गया, सिर्फ रिड्यूस मास से वेरी करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, a2 बाई a1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू ऑफ a2 और ऊपर क्या होगा, म्यू ऑफ a1। रिड्यूस मास देखो अब कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5 बाई 20 प्लस 5, और ये क्या होगा 10 इंटू 10 बाई 10 प्लस 10, तो कितना हो गया 100 बाय 25, 4 ये आ गया, 4 इसका रिड्यूस मास आ गया, और ये क्या हो गया 100 बाय 20, 5 इसका आ गया, 4 इसका आ गया और 5 इसका आ गया। तो A1 क्या है, A1 मेरा क्या है, इफ आई से अबाउट A1 मेरा क्या है, XY वाला, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वी विल फाइंड आउट द आंसर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो बात आया समझ में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी विल गॉट द आंसर फ्रॉम हियर। तो क्या होगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 4/5, ठीक है। A1 बाय A2 मतलब 4/5। A1 क्या है, ये वाला XY वाला, और ये क्या है, ये वाला, ठीक है। अंडर 4/5 ये मेरी क्या आ गई, A2 बाय A1 की वैल्यू आ गई। अब वो पूछ रहा है इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4/5, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। ओके फाइन। तो इस तरीके से हम कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो सिग्मा पे वेरी क्यों नहीं करे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, दैट्स व्हाई मैंने सिग्मा को भी इन्वॉल्व नहीं किया, ओके। तो दैट्स हाउ यू कैन डू द क्वेश्चन। तो मैंने गेट के, नेट के आपको जून 16 के, दिसंबर 16 के और उसके क्वेश्चन सारे करा दिए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड इट।
अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो बताइएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट द एवरीथिंग, ठीक है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो यू कैन टेल मी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, सी यू सून। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।